जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था चाइना चिप के ऊपर। उससे पहले एक वीडियो बनाया था हमने ब्रिक बैट्स के ऊपर। ब्रिक बैट्स एक वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन था, वाटरप्रूफिंग की ट्रीटमेंट थी। उसके ऊपर चाइना चिप अप्लाई की जाती है जिसका काम हीट रेजिस्ट करना होता है। जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हो फ्यूचर में, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कुछ साल के लिए वो प्रॉपर्टी रखोगे। अक्सर नई प्रॉपर्टी की हमें पोजीशन मिलने के बाद सोसाइटी फॉर्म की जाती है और बाद में एक साल के बिटवीन, अगर जब एक साल तो प्रॉब्लली लग जाता है सारी सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के लिए, और एक साल के बाद जब सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो सोसाइटी मेंटेन करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नए जगह पर नए लोकेशंस पर प्रॉपर्टी बुक की है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों आपने कौन से फ्लोर पर प्रॉपर्टी बुक की है, आपकी कहीं पर भी प्रॉपर्टी है और वो बाद में सोसाइटी बनने वाली है। ऑफकोर्स सभी जगह पे सोसाइटी बन जाती है। तो आज का जो मुद्दा है दोस्तों, सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाती है तो सोसाइटी को एक छोटा सा मैं टिप देने वाला हूँ कि जो सोसाइटी मेंबर्स को कंपलसरी फॉलो करना है और उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो जैसे चाइना चिप का मैंने बात बताया, हीट रेजिस्ट के लिए काम होता है। चाइना चिप के नीचे भूसा होता है, सीमेंट होता है, फिर ब्रिक बैट्स होता है, एक ईंट की लेयर होती है और फिर स्लैब होता है। इसका काम हीट रेजिस्ट करना होता है, बाकी वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट है। अब बात यह आती है दोस्तों, जो साइड के वॉल्स होते हैं टेरेस पर, वो वॉल को तो कोई वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट होती नहीं है, वॉल को सिर्फ कलर किए जाते हैं। अब जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसके बावजूद भी कभी कभार नई बिल्डिंग्स में भी लीकेज के प्रॉब्लम आ जाते हैं। हमारे भी साथ काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि 4th फ्लोर पर, 4 माले की बिल्डिंग है, 4th फ्लोर पर कोई लीकेज नहीं, लेकिन 3rd फ्लोर पर लीकेज है। अब ढूंढा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो लीकेज कब होता है, जब कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन की कुछ मिस्टेक होती है या फिर कंस्ट्रक्शन के पास या कंस्ट्रक्शन के साथ में कुछ छेड़ाछाड़ हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे तो कोई छेड़ाछाड़ होगी नहीं कंस्ट्रक्शन के बाद साथ में, तो फिर कंस्ट्रक्शन के साथ छेड़ाछेड़ी नहीं होगी तो फिर लीकेज कहाँ से आए ये ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि हम जिस तरह की अभी सुविधाएं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आते हैं। पहले हम नॉर्मल केबल यूज़ करते थे, तो जो आपका लोकल केबल सर्विस प्रोवाइडर था वो एक सिंपल सी वायर आपके बिल्डिंग तक लेके आता था। वहाँ पे उसका एक हब हुआ करता था और हब से अलग अलग रूम्स में कनेक्शन जाते थे और आप फिर मंथली जो भी उसका रेंट होगा जो, या फिर जो भी चार्जेस होंगे वो आप पे करते थे। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है दोस्तों, अब हर कंपनी का अपना एक डिश एंटीना होता है। केबल तो मेरे ख्याल से जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर थे वो तो अब बंद ही हो चुके। तो मार्केट में भी काफ़ी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है जो डिश एंटीना लगाते हैं वो सब अलग अलग है। जैसे एयरटेल का भी अपना खुद का है, वापस से डिश टीवी का अपना खुद का है। तो ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं। और क्या होता है दोस्तों कि जो भी साइड की वॉल होती है या फिर जो आपकी टॉप पे पानी का टांकी होगा या फिर लिफ्ट रूम होगा, वहाँ पर ये डिश डायरेक्ट इंस्टॉल की हो जाती है। अब इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जहाँ पर वो इंस्टॉल की जाएगी तो ऑफकोर्स वहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल भी किया जाएगा। ड्रिल होगा तो वहाँ पर खीला भी मारा जाएगा। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि अगर नई प्रॉपर्टी और वहाँ पर अलग अलग लोग भाड़े से दिए जा रही है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो वो बंदा तो भाड़े पे प्रॉपर्टी देगा ही। जो भाड़े पे प्रॉपर्टी देगा, जो भाड़े पे रहने आएगा, जो रेंटल पर्सन होगा, उसका अपना एक अलग से डिश होगा, उसका अलग से एक अपना एंटीना होगा। वो आएगा एक नई जगह पे, अपना जहाँ से उसको सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे वो प्लेस करेगा, स्क्रू करेगा और बाद में उसमें ड्रिल करने के बाद खिला मार देगा। उसका एग्रीमेंट खत्म होता है, वो चला जाएगा। फिर नया कोई बंदा आएगा, पुराना बंदा अपना वो एंटीना निकाल के लेके जाता है, नया बंदा आता है वो अपने हिसाब से और कोई जगह पे वो एंटीना फिक्स कर देता है। अब प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी में रहने वाले जो ओनर्स भी है उनका भी कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने एयरटेल का सर्विस लिया हुआ है और उनको पसंद नहीं आता है या फिर सर्विस उनकी अच्छी नहीं लगती है उनको, तो फिर वो एंटीना निकाल देते, फिर और कोई कंपनी का लगा देते। तो वो कंपनी का वहाँ से सिग्नल नहीं मिलता है, कहीं और से मिलता है। तो ये जो होल होने का सिलसिला ना दोस्तों, ये कायम होता है, हमेशा होता है। और जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतने ज़्यादा फ्यूचर में लीकेज के प्रॉब्लम जल्दी आपको फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, जब भी हम कहीं पर ड्रिल करने के बाद कील मारते हैं, वो कील मारने के वक्त छोटे छोटे फ्रैक्चर्स जो है वो वॉल में हो जाते हैं। और जब फिर बारिश का टाइम आता है, बारिश का सीज़न आता है, उस छोटे होल में से पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। और एक बार वॉल में अगर पानी एंटर हो जाता है
तो ऐसा कोई उसका नियम नहीं है दोस्तों कि वो 4th फ्लोर पे ही निकलेगा, वो 1st फ्लोर पे ही निकलेगा, वो 3rd फ्लोर पे भी निकलेगा। वो पानी कहीं पर भी लीकेज निकल सकता है। आप लोगों ने भी काफ़ी बार देखा होगा कि टॉप फ्लोर पे बारिश आती है तो टॉप फ्लोर पे पानी नहीं आ रहा है लेकिन 3rd फ्लोर पे लीकेज आ रहा है। तो ये वो कारण होता है दोस्तों। लीकेज का जो इशू होता है वो कोई पर्टिकुलर उसके ऊपर थ्योरी नहीं है कि यहाँ से पानी जाएगा तो यहाँ से वो लीकेज निकलेगा। वो पानी कहीं से भी निकल सकता है, लीकेज कहीं पर भी वो फाइंड आउट हो सकता है। तो इसके लिए क्या पर्याय है दोस्तों, इसके लिए क्या सजेशन है? तो अगर आपकी बिल्डिंग नहीं है तो अभी से अगर आप इसको मॉनिटर करोगे, थोड़ा डिसिप्लिन करोगे, तो शायद से आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हल क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपकी बिल्डिंग कैसे भी हो, किसी तरह का भी आपको टेरेस हो, तो आपको 2 ऐसे लोकेशंस, बेस्ट लोकेशन देखने जहाँ से आपको ईजिली सिग्नल मिल सके। अगर आपकी बिल्डिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंट साइड का टेरेस और बैक साइड का टेरेस, तो दोनों साइड में भी आप एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए कि वो पॉइंट से सिग्नल मिलता है। जो आपका पहला सबसे डिश एंटीना फिट होने वाला है उसको पूछ लीजिए कि कहाँ से ज़्यादा अच्छा सिग्नल मिल रहा है, और उसके हिसाब से एक पाटिया होता है। पाटिया मतलब क्या, तो जो हमारे प्लाई आते हैं, वैसे अगर मान लीजिए कि ये बड़े साइज़ का प्लाई है तो कोई जो वॉल होगी जहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे 2 एंगल्स मार लीजिए और उस एंगल पर ये प्लाई फिक्स कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, जो भी डिश एंटीना फिक्स होने वाला है वो इस प्लाई पर ही फिक्स होगा। मतलब बिल्डिंग में 8-10 लोग रहते तो 8-10 लोगों के इसी प्लाई पर फिक्स होंगे। जो भी प्लाई आप लोगे थोड़ा बड़े साइज़ का ले लीजिए और डिसिप्लिन बना लीजिए कि जो भी एंटीना फिक्स होगा इसी पे होगा। और दूसरे कंपनी का अगर सिग्नल यहाँ से नहीं मिल रहा है तो जहाँ से सिग्नल मिल रहा है ऐसे 2 जगह पे आपको ये प्लाई मारना है और उस प्लाई पर आपका डिश एंटीना आपको फिक्स करना है। इससे 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक तो डिसिप्लिन रहेगा, सारे आपके जो भी डिश एंटीनाज होंगे वो एक साइड में चले जाएंगे जो भी प्लेस आपने फिक्स किया है। और दूसरा, जो आपको मैंने बात बोली है कि जो कील मारने से जो फ्रैक्चर्स आते हैं या फिर जो होल्स होते हैं वो होंगे नहीं और फ्यूचर में लीकेज के प्रॉब्लम आएंगे नहीं, और इस तरह से आपकी बिल्डिंग मेंटेन भी होगी। तो ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी वक्त से प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, लोग परचेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी सिर्फ परचेस करना, पेपर वर्क करना, लोकेशन अच्छा चॉइस करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी ली है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, फिर आप रहने वाले हो या फिर आपकी वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर प्रॉपर्टी अच्छे से मेंटेन होगी तो आपको रहने के लिए भी अच्छा लगेगा, और फ्यूचर में अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे अगर आपकी सोसाइटी अच्छे से मेंटेन हो रही है। तो आज का एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।